मथुरा नगर के राजाओं के संग रथे श्याम, बड़े राजा के नाम जैसे रथे छोटे भाई के नाम देवक रखे कहना गा श्याम। देवक की पुत्री देवकी रथे श्याम, यदुवंशी राजा सुरसेन के पुत्र वसुदेव रखे कहना गा श्याम। याज वसुदेव देवकी की बिहाव लगा के श्याम बड़ा प्रेम पूर्वक राजा कंस तर्पण चचेरी बहन पहुंचा ले जाए के तैयारी करके कहना गा श्याम। वैसे मानस में 4 बिहाव की चर्चा है श्याम, और 4 बिहाव में 2 बिहाव सफल होए और 2 बिहाव सफल होए श्याम। अच्छा 2 बिहाव का सफल होए भगवान राम और माता सीता के बिहाव सफल होए। दूसरा भगवान शंकर और माता पार्वती के बिहाव सफल हुए श्याम। और 2 बिहाव सफल वाले कौन है? संत नारद भलो बिहाव करे बराबर पुजारी जाई भगवान का रूप मांगे लगे भगवान रूप न देके बोला बेंद्र रूप दे दी ओही लगे भगवान नारद थे लुगरा चीर के केंद्रा बना दे ताकि लुगरा चीर के केंद्रा बना दे रूप मांगे मोला बेंद्र बना दे संत नारद के बिहाव सफल हुए श्याम। चौथा बिहाव सुर्पनखा बिहाव करे बराबर पुजारी से भगवान करके भगवान से आज्ञा करी सीता तो संतुष्ण मौसम नारी यह संयोग का विधि विचारी सुर्पनखा का बिहाव सफल होए श्याम। लेकिन हमारे धर्म शास्त्र में दाई हो 8 प्रकार के बिहाव है श्याम। वो 8 प्रकार के बिहाव एक बिहाव माता देवते वसुदेव होते और बिहाव करा के बड़ा प्रेम पूर्वक पहुंचाल जाए ये कहना गा श्याम। याज राजा कंस थे श्याम अपन चचेरी बहन बड़ा प्रेम पूर्वक पहुंचाल जाए ये कहना गा श्याम। लगे राम दरबार सबले लगा थे खाली खाली अज जोर करो जयकार नया बने मौका दोबारा करी नहीं तो परवाला दी गाली। हाँ भैया नहीं तो परवाला दी गाली दे ताली भैया दे ताली दे ताली दे ताली भैया दे ताली दे ताली लगे राम दरबार भूले लगत खाली जोर करो जयकार आवे मौका दोबारा करी तो परवाला दी गाली तो परवाला दी गाली। हेलो का बात हो के दाई जग से मेरी वाले भैया मन कहता राम होने वाले मन नहीं ताली झन बजे उसने के कस राम हां कहे नहीं कहे। अच्छा बताओ का कर दू ठन हाथ दाई भाई तू ठन हाथ दे भगवान। अच्छा 2 ठन हाथ दे होई एक ठन हाथ करो का ऑप्शन है तेरा काका पीछू बैठे हो दाई आगू वाले क्लिक लठठा बनी चलो 2 हाथ ऊपर करो उठा के अहू डाल कमन गा तोहर मन के बाहर बाहर भैया हां देखो उठा तो लइका है ना निवेदन है चलो दे ताली भैया दे ताली दे ताली भैया दे ताली दे ताली लगे राम दरबार बोले लगत खाली रोज करो जयकार आवे मौका दोबारा करी नहीं तो परवाला दी गाली नहीं तो परवाला दी गाली। ओ पीछू वाला तोला क्या हो गया कोचक हां तुम अल्लाह नहीं बजा रहे हैं। अच्छा आज पूरा मानव जीवन है श्याम पूरा माया मोह में लिप्त हो गए हर हर करते दादाजी धन मोरे दौलत मोरे बेटे मोरे बेटे मोरे पड़ोसी खेलो परची मोरे चला तो हां और ये मोर के चक्कर में हमारे जीवन के दर्द बढ़ाते हैं बढ़ाते तब बाबा जी बड़ा शंकर की का मोह सकल व्याधीन कर मुला ते पुण्य उठे बहुत सुला ए मोह के कारण हमारे जीवन में एक दर्द होता है श्याम। ए मोह के कारण हमारे जीवन में एक दर्द होता है श्याम। बाबा जी ने कोनो पूछन दाई कि बाबा जी हमारे जीवन से मोह भागी कैसे तो बाबा जी बड़ा शंकर की का बिनु सत्संग हरि कथा ते भी मोह न भा और मोह गई बिनु राम पद होय दृढ़ अनुराग। जब तक हमारा मानव जीवन में राम कथा का सम्मिलन नहीं कर दादाजी तब तक हमारे जीवन की व्यथा दूर होने वाला नहीं है। हां होई का
चलो दोनों संतन के गांव के तीर महाबना नान कुआ वो दीदी गांव के तीर महाबना नान कुआ अजय राम कथन ताली बजाना ओकर मुंह में हो जाए बड़े बड़े दे ताली भैया दे ताली दे ताली दे ताली लगे ना बोले लगा खाली खाली जो करो दरिया यावर मौका तुम्हारा खाली परवाना दी संत मन के लिखे भैया या लइका मन हम बिगड़ा के कहते ऊपर वाला हाल है और डांडा लइका मन बिगड़ा के हां और सही बात बताई हो नान नान के पर्रा मन बाटी भावा खेले के लइका मन बड़े बड़े धरते काला हां मोबाइल ला हिम्मत तो धरई जाएगा ऐसे नहीं बताई हां नान नान के पर्रा मन बड़े बड़े धर लेते कोंटा कोंटा बैठ के फ्री फायर पबजी अब का कहत रहते जानता रिवाइव कैसे वही लइका वाला कथा बाबू चल रामायण में चल रामधनी में चल जसगीत में चल लेकिन लइका मन मन दाई आज वही लइका मन हां दाढ़ी लगा रहते मेछा लगा रहते लिपस्टिक लगा रहते और इंस्टाग्राम में रील बनाते लाइक कमाए बना तो हां हमर डांट के बात तोहर डांट के लइका तो बढ़िया है आगू बैठ के राम कथा चलते चले दे ताली भैया दे ताली दे ताली दे ताली दे ताली राम दरबार बोले लगा खाली खाली कोई करो दरिया यावर मौका तुम्हारा खाली तो परवाना दी खाली तो परवाना दी खाली भैया हो दीदी हो दाई हो आज भर ताली बजा सकते तेरा खाली आज पर आज अंतिम दिन है आखिरी दिन है ना अब कालिया ताली बजाऊंगा कालिया अगर ताली बजे हो जब कभी आ जाए समिति वाले भैया ना युवक युवक कलम मस्त हां उमन तुम्हार मन में बैठा करी ओ का जाता कसी ओ फलाना का बहू हो कहीं शिखर पर हाथ लगा एक जन जा गया कोई ही पग में हो गया ऐसे कहीं तुम्हार मन में बैठा करी लेकिन आज जज्जा ताली बजा सकते YouTube में खत्म होने वाला है दे ताली भैया दे ताली दे ताली दे ताली दे ताली राम दरबार बोले लगा खाली खाली चलो दरबार यावर तुम्हारा खाली तो परवाना दी खाली दे ताली भैया दे ताली दे ताली दे ताली भैया दे ताली दे ताली दे ताली दे ताली दे ताली दे ताली भैया दे ताली दे ताली दे ताली भैया दे प्रेम पूर्वक रखे श्री राम वसुदेव देव रथ में सवार मार के बड़ा प्रेम पूर्वक राजा के कृत्य पहुंचाया जाए की तैयारी लग रखे कहना गा श्री राम माता देव की विदा में अनेक प्रकार के सोना चांदी हीरा मोती जवाहर देते श्री राम आज हमारे समाज में हीरा मोती जवाहर देते हो अभी बिहार सीजन चलते बेट बेट विदाई होते टिकान देते हां सोना चांदी हीरा मोती देते हां गहना देते निवेदन है श्री राम अपन बेट बेट विदाई में सब जना श्री राम लेकिन मैं हर मन में निवेदन होताई हो अपन बेटे विदाई में सब जना हीरा मोती जवाहर पर अपन बेटे विदाई में रामचरितमानस जरूर देना कहना गा श्री राम जय राम मानव जीवन में सारी समस्या का हल है रामचरितमानस और रामचरितमानस का हमर बेटे पढ़ी श्री राम को कराने वाले संतान जो है संस्कारवान होई श्री राम और रामचरितमानस का हमर तमाम पढ़ी श्री राम को कराने वाले संतान जो है संस्कारवान होई श्री राम पर विडंबना है रामचरितमानस ने के बाद मत छोड़ दीदी मन काला देतो जोरन में हां दीदी मन जोरन में जोर देत अपन बेटे के जोरन में काला नानकन जिन से कहा रे हां मोबाइल में जोर देते और रात दिन कहते देख बेटी दमाद बाबू झगड़ा करी तोर सास ससुर झगड़ा करी रात दिन फोन करबे बिहनिया दे देबो कथे से राम एक मोबाइल के कारण अनेक प्रकार के झगड़ा नहीं होती है राम आज ही मोबाइल के कारण कोर्ट में 50% केस चलते तलाक के भैया हां निवेदन है श्री राम सब जन अपन बेटी की विदाई दे लेकिन आज रामचरितमानस जरूर देना कहना गा श्री राम आज राजा दशरथ श्री राम ने अपन चचेरी बहन में पहुंचाया बड़ा प्रेम पूर्वक कैसे सुघर चल लक्षण गा श्री राम
राम में भजन करो राम में राम राम में भजन करो राम में राम बड़ा प्रेम पूर्वक विचरण करके से चला लखन का श्याम और जंगल में मंगल होवै राम ठुमो कटका बिंद्रा चैरा ठुमो कटका भलवाना चैरा और राम हे राम और आवरे के भजन में बताई माने लाला काले राम और आकाश मंडल ये धीरे दाई सुघर होवन लागे राम और सुखर ये दाई कहा ना लागे राम अरे जिसे तू प्रेम से बिठा के जा रे उसी के गर्भ से जन्म लेने वाला आठवां भारत अब अत्याचारी कंसे बोदाई अपना बातें सुना रामा और अचले ये दाई खुदा ना अरे बाप रे मैंने तो तुझे अपना बहन समझा और पिताजी के कहने पर तुम्हें तुम्हारे ससुराल पहुंचाने का प्रयास किया, लेकिन देवकी ये आकाशवाणी से मैं क्या सुन रहा हूँ, तेरा आठवां बालक मेरा काल होगा। नहीं ये काल मंडल के बाद सम्मत है भैया, के बाद मत मान भैया, मत मान भैया, मत मान भैया। अत्याचारी कंसे बोदाई यत्या बातें सुना रामा और देवकी ना ये दिन दाई खींचा ना ये
अरे तू मेरी बहन नहीं, तेरा कोख ये 8वां बालक मेरा काल होगा। तू मेरी बहन नहीं, बहन नहीं, बहन नहीं। अरे बाबरी, आज तू मुझसे माफी मांग या मेरा पैर पड़, लेकिन मैं तेरे कोख से उस बालक को कदापि जन्म लेने नहीं दूंगा। प्रेम से पहुंचा राजा भैया, याद आकाश मंडल के बाद मान के बोले नाना प्रकार जलिल करत भैया, नहीं भैया, नहीं भैया, भैया माता देवी के कहो रामा, उसे पकड़ के ले लाई खिलावा प्रेम से पहुंचा राजा भैया, नहीं भैया, नहीं भैया, याद आकाश मंडल के बाद मान के बोला नाना प्रकार ले जलिल करत भैया, जलिल करत भैया, नहीं भैया, नहीं भैया, नहीं भैया, माता देव की रते अरती बिनती करत से राम, एक अत्याचारी पाखंडी राजा के माता देव की नाना प्रकार ले सताओ से राम, एक भाई के साई कल्पन से राम, एक साक्षात उदाहरण है दुनिया में राक्षस खोजे की जरूरत नहीं हो। प्रादेश में प्रातेश्वरी गोसाई तुलसीदास के सेरा, मान अधिमात पिता नहीं देवा, साधु संत करवा वही सेवा, एक बाला मान ज्ञानी बहन बहन ज्ञानी भाई भाई ज्ञानी सभी तो राक्षस के सेरा। आज दुनिया में राक्षस खोजे की जरूरत नहीं है सेरा, आज गांव-गांव में गली-गली में राक्षस घूमत है सेरा, आज चौक-चौराहे में राक्षस घूमत है सेरा। अगर दुनिया में राक्षस नहीं होती होताई, आप सबसे जानना चाहूं सेरा, अगर दुनिया में राक्षस नहीं होता है तो भारत की बेटी दिल्ली की बेटी दामिनी के ऊपर अत्याचार नहीं होती है राम। अगर दुनिया में राक्षस नहीं होते तो भारत की बेटी साक्षी 35 टुकड़ा नहीं काटे जाते है राम। अगर दुनिया में राक्षस नहीं होते है राम तो कोलकाता का ट्रेन ऊपर अत्याचार नहीं होते है राम। यही तो राक्षस है राम। आज राजा चलते अपने बहन के सताए पर लगते, नाना प्रकार ले मारे पर लगते, राजा चलते गुस्सा गुस्सा माथे में तलवार निकाल के मारे पर वसुदेव महाराज के राजा तोर जैसे पापी हो जा राजा, याजमान बहन देव के शिकार करना चाहते राजा, तोर जैसे भाई अधिकार है राजा, अधिकार है राजा, अधिकार है राजा। राजा सुनो वासुदेव, काटो गले से पहले, काटो गले से पहले जड़ से ही दुखा खा जाता वासुदेव, ना रहे निवास और न बजे जी वासुदेव महाराज राजा, आपने से कहा तो राजा, आपसे वचन मांगा तो राजा, देवती की जितनी भी संतान हुई राजा आपके श्री चरणों में सुन दो राजा, लेकिन अब नारी न छोड़ दो राजा, ऐसे कह के कहा लगा श्याम या जारी पाखंडी राजा क्या कहते हैं तेरा मन का बाबा सुनते मंत्री बन के तेरे मंत्री जाओ इन दोनों पापी पापियों को वापस ले चलो। राजा के मंत्री मरते वसुदेव देव मंत्रों नगर को वापस लेकर लगा श्याम अच्छा बाबा सुनते रहे। जैसे राजा के वसुदेव देव वापस लाते, याद राजा के से रथे से राम महल बनाते, आज बड़ा प्रेम पूर्वक रहते, राजा के से रथे पर बेटा के पास आया, याद कैसे कहा लगा श्याम राजा के से कहते रे पापी बेटा तो जैसे बेटा हो जाए, याद बहन देव के वसुदेव ने पहुंचा जाते रे पापी, आप दोनों प्राणी ना वापस ला रे पापी, तोर जैसे भाई ना धिक्कार है पापी। क्या मुझे ज्ञान की बात सिखाता है? अरे मंत्रियों इधर आओ, जिस तरह हमने वसुदेव और देवकी को बंदी बनाकर वापस मथुरा नगरी लाए हैं, उसी तरह इस बुड्ढे को भी ले जाकर काल कोठरी में बंद कर दो। जाओ मंत्रियों जाओ। याद राजा के मंत्री मरते
राम राजा अग्रसर के दोनों भुजा पलटते खिंचता न काल कोटरी में बंद करे बल्ले बल्ले लखन श्री राम राजा कंस के नजर थे श्री राम मथुरा नगर के सिंहासन पर जाते श्री राम आज मथुरा नगर के सिंहासन पर देख दिया अरे बतियो हमने तो उस बुढ़े को काल कोठरी में तो बंद तो करवा दिया, लेकिन सोच रहा हूं बतियो मथुरा नगर का राजपाट संभालेगा कौन? अरे बतियो इधर आओ, जाओ और मथुरा नगरी में जाकर ऐलान कर दो कि आज से महाराज कंस स्वयं राजा बनने जा रहा है। और बतियो हमारे राजा बनने की खुशी में हमारा राज तिलक किया जाए और हमारे मनोरंजन के लिए नाच गाने का भी प्रबंध किया जाए। जाओ मंत्रियों जाओ। आज से हम स्वयं राजा कंस हैं, राजा कंस, राजा कंस। आज मंत्री मरते से राम राज तिलक की तैयारी करते आज ही समय के बाद माथे अफसर राम राज से कूदे बल आज बड़ा प्रेम पूर्वक से चला लगा श्री राम नहीं तो मिलेगा दोबारा चले का यही चालू हो राम सावले बिना बिजली नहीं चमके राम भादो बिना बरसा नहीं बरसे बच्चा रोए लगते रोए सोचते वसुदेव महाराज कथे सुनत देवकी दे देवकी बच्चा देवकी राजा कंस के पास सोच के हूं कहना गा श्री राम माता देव का बात सुनते कथे स्वामी तुमन के इस तरह को ठहरत स्वामी हमारी आंखें के तारा कैसे दे सकते स्वामी नहीं स्वामी हमारे करेजे कि तू पड़ल नहीं दे सकन कहना गा श्री राम माता देव कथे अत्ता बात सुनते वसुदेव महाराज कथे सुनत देवकी रघुकुल रीति सदा चली आई प्राण जाई वचन न जाई या तो प्राण खातिर राजा कंस से वचन मांग रहे देवकी दे देवकी हमारे आंखें के तारा देवकी राजा कंस के पास के हो कहना गा श्री राम आज वसुदेव महाराज की बात सुनते माता देव कहते छोटे से बच्चा जवन लगते आज वसुदेव महाराज कहते छोटे से बच्चा लेके राजा कंस के दरबार पर राजा लखन गा श्री राम मोरे वही समय में
ये दे बच्चा लेके राजा कैसे के पास ये दे चला न लागे राजा के दरबार में पहुंचते राजा के आपसे जो वचन मांगे हैं वचन निभाओ ऐसे कह के लगते या आचार्य पाखंडी राजा के चलते बच्चा निगरानी करके देखते हाथ हमारे राजा के आकाश मंडल घेरा और तुम्हारा आठवां बच्चा है तो भला बच्चा ना मार के लगा करूं राजा ये बच्चे तुम वापस ले जाओ बोला यार आठवां बच्चा चाहिए आठवां बच्चे से एक एक कहां लगा लगा श्री राम वसुदेव महाराज का बात सुनते बच्चा लेके वापस चला लगते श्री राम ये डहारे के देवर से राज देते तीनों लोग भ्रमण कर दिया राजा के दरबार पूरा चला लगा लगा श्री राम श्रीमान नारायण 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 राजा के मुनिवर के प्रणाम करते संसी में विराजमान करते मुनिवर के नारायण प्रभु नारायण देखो राजा आप मन देवती दीदी के पहला बच्चा वापस करो ना अच्छा बात नहीं हुई है नगा श्री राम राजा के तुम मन की सरकार को उठा तो आकाश मंडल में रहना मोट का आठवां बच्चा के पहला बच्चा मार के लगा करूं मुनिवर के नारायण प्रभु नारायण देखो राजा याद लकी लकी क्या आपने सिखा तो राजा का ध्यान से गिनो ऐसे कह के कहां लगने लगा श्री राम गिनती हल हल को राजा का 1 2 3 4 5 6 7 8 अब गिनती हल हल को राजा का 8 7 6 5 4 3 2 1 राजा कहते ये तो सही बात है अगर ये बच्चा नहीं मारो तो बच्चा मोर काल बाल मोर घर में खड़े गई या जन का बात सोचते से राम राजा के कृत्य आज माता देवती के पास चला लगा श्री राम या देवर सिनारा देश श्री राम राजा के इसके मल्ल भ्रमित करके आज बढ़िया से घर कल पर लोग राजा से चला लगा श्री राम श्रीमान नारायण नारायण ला इस बच्चे को मुझे दे दो देवकी ये बच्चा ना चलो दे रहे भैया लेकिन ये बच्चा ना वापस कर भैया दोबारा बच्चा ना खबर में बना ओए देवकी मेरी बुद्धि मारी गई थी देवकी मुझे मालूम नहीं था देवकी कि पहला बच्चा भी आठवां हो सकता है और आठवां बच्चा भी पहला ला बहन इस बालक को मुझे दे दो नहीं भैया नहीं भैया राजा अत्याचारी पाखंडी राजा के करते बच्चा नाना प्रकार ले छीने के प्रयास कर लगा श्री राम राम हो रामा लखन सिया राम हो रामा लखन सिया
ये छोटा सा बालक मेरा भैया याद पर याद के तारा करे के टुकड़ा पर प्राण के डाल तेरा पटक के मार दे भैया तोर जैसे पापी दुनिया में हो जाए भैया तोर जैसे पापी दुनिया में हो जाए भैया माता जब गिरते कलप कलप करो रोते तो कलप कलप करो रोते करते भैया नहीं भैया पर करे के टुकड़ा ला मार दे भैया माता जब राजा के मंत्री जाओ इन दोनों पापियों के हाथ में हथकड़ी लगा दो आओ मेरे बहना के कारागार को बंद कर दो राजा कंस के मंत्री मरते से राम माता देवकी वसुदेव महाराज के हाथ में हथकड़ी पांव में बेड़ी लपेटा के राम खींचा कारागार में बंद करे बंद लगते या जो ही समय के बाद देखे नगा शराम या अत्याचारी पाखंडी राजा कंस के मंत्री मरते से राम वसुदेव देव खींचा कारागार में बंद करे लेकर लगते कहे नगा शराम या जो ही समय के बाद देखे से राम खींचा देखते आज पहरादारी बनाते लाखों हजारों की संख्या पहरादारी कराए रहते माता देव की कलप कलप करो लगते कारागार में बंद कर देते ऐसे करके आज अत्याचारी पाखंडी राजा कंस से माता देव के पहला बच्चा मारते से राम ऐसे हेलो माता देव की छह बच्चा मार थे कहना गा शराम सातवां बच्चा की तैयारी थे शराम सातवां बच्चा थे माता देव के गर्भ में पलक प्रत्याज हुई समय के बाद थे शराम भगवान विष्णु के सिर सागर में शयन करते माता लक्ष्मी पांव दबाते भगवान विष्णु को दासी देखते माता लक्ष्मी कहते स्वामी ऐसे का बात हो गया स्वामी आज बड़ा नाराज राजा स्वामी भगवान विष्णु कहते का बताओ लक्ष्मी आज और भर भर पर विपत्ति आ है लक्ष्मी बोला जाए पढ़ी लक्ष्मी बोला जाए पढ़ी लक्ष्मी आज हुई समय के बाद थे भगवान हेलो भगवान विश्व से राम माता देव के सातवां गर्भ में जो चप रत्ना बोला चिंता करके भगवान विष्णु से राम अपनी योग माया स्मरण करते योग माया जिससे प्रकट होती योग माया लगती जाए योग माया इस समय देवतियों के सातवां गर्भ में जी हेलो कारागार में से आज हेलो योग माया प्रकट होते माता देव के सातवां गर्भ के बच्चे को उठा के रोहिणी के गर्भ में डाल देते कहना गा राम कैसे बच्चा को उठा के रोहिणी के गर्भ में डाल देते राम वही बच्चा रखे आज शंकर सर के रूप में जन्म लेते बलदेव भैया कहलाते राम जैसे सातवां गर्भ के बच्चे उठा के रोहिणी के गर्भ में डालते मथुरा नगर के नारी मन सोचते से राम की माता देव के गर्भ पाप हो गए गर्भ खंडित हो गए मथुरा नगर के नारी मर त्याग लेके मारे रोवन लगते गा राम ऐसे दिनों दिन बीतने लगते राम भगवान का अवतार माया थे अब चक्र के जय राम आज हुई समय बात है कहना गा श्री राम आओ तो भगवान के अवतार के समय थे राम भगवान के अवतार के समय में कहते ना जब धराधाम में पीमल के असुरी विद्यमन के पाप बढ़ जाते राम तो भगवान के कोई न कोई रूप अवतार जरूर होते कहते ना यदा दादा ही धर्मस्य ग्लाते भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तत्मात्मानं सृजा परित्राणाय साधूनां विनाशाय दुष्टम धर्म संस्थापनाय शक्षवानी युगे युगे एक अद्भुत शनि गोसाई तुलसीदास अपन लेखनी में निश्चय राम जब होई धर्म के हानि बाढ़े सुर अधम अभिमानी तब प्रभु धरि धरि शरीरा और हरि हरि पानी सज्जन तेरा कहना गा श्री राम तुहरे जैसे संत मन के राम जब धराधाम में पापी मन के सूर्य विधि मन के पाप बढ़ जाते तो भगवान के कोई न कोई रूप अवतार जरूर होते कहना गा श्री राम आज भगवान के अवतार के समय में श्री राम भगवान से चक्र के धर के वसुदेव देव के दर्शन दे पर तेरा लगना गा श्री राम आज हुई समय की बात है कहना गा श्री राम
कल कल माता दुखी रोवते आंसू ठारे नैना कल कल माता दुखी रोवते आंसू ठारे नैना दया जगनिया दया जगरारा दया जगहरी दया जगरारा कल कल माता दुखी रोवते भगवान कन्हैया के ऊपर उतार लो मैया बोला गोकुल नगरी यशोदा नंद बाबा के में पहुंचा दो है नगार श्री राम भगवान विश्वचंद्र ध्यान जते माता देवती के भव्य समाज थे श्री राम ओ सुख घड़िया लगते श्री राम भगवान के अवतार के समय थे श्री राम भादो के महीना रथे श्री राम रोहिणी नक्षत्र अष्टमी की तीरथे 12 बजे की रात थे अर्धरात्रि के बेला में भगवान कन्हैया के अवतार कारागार में होते के नगार श्री राम भगवान कन्हैया के अवतार कारागार में हो समय श्री राम समय के बात आती है श्री राम जैसे भगवान कन्हैया के अवतार कारागार में होते श्री राम रास घड़िया में लगते हाथ के हथकड़ी रहते पांव के बेली रहते कारागार के फाटक रहते कहने लगा श्री राम भगवान कन्हैया के अवतार कैसे होए राम कब होए अष्टमी तिथि में होए श्री राम ये रहा जक्षण श्री राम भगवान राम के जन्म कैसे होए तो भगवान राम के जन्म के बारे में जो अलग-अलग खबर आती सकल भय अनुकूल चरो राम जन्म समूल नवमी तिथि मधुमास पूरी सुख पक्ष अभिजित हरि प्रीता मध्य दिवस सिद्ध खामा पावन काल लोक विश्राम भगवान राम के जन्म नवमी तिथि में होते राम भगवान कन्हैया के जन्म अष्टमी तिथि में होते राम भगवान राम 12 कला के साथ जन्म ले राम भगवान कन्हैया 16 कला के साथ जन्म ले चार विशेष कला का है भगवान कन्हैया नाचे है राम भगवान कन्हैया मुरली बजा है राम भगवान कन्हैया चोरी करे है राम भगवान कन्हैया समय का झूठ घलो सारा ले काके मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो अर्थात चार विशेष कला के साथ भगवान कन्हैया के अवतार हुए अच्छा बताओ हमर दाई की बहन की डिलीवरी कहां होते हां बने को ध्यान नहीं हो कहां होते डिलीवरी है अस्पताल या घर में पर बड़ा विडंबना है चला जगत गुरु के संग के भगवान कन्हैया के बारे में कहा वसुदेव सुतम देवं कंसचानर मर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णम वंदे जगत गुरु जिला जगत गुरु के संग दे वो जगत गुरु के अवतार कहां है कारागार खाना जेल खाना और बड़ा विडंबना लगता है मैं कभी करूंगा हर आदमी एक बार जेल खाना जाना चाहिए ठीक है हां अरे भाई चोरी करके मत जा डकैती करके मत जा पर अच्छा काम करके जा भर्ती चला जा पुलिस बन जा जेल खाना चली देवे निवेदन है श्री राम भगवान कन्हैया के अवतार होते श्री राम वही कारागार में रखे छोटे से सोपा में लेके या बड़ा प्रेम पूर्वक से चला लगा श्री राम आज वही समय की बात ये कहना गा श्री राम बोलो राम हमेशा राम बोलो राम बोलो राम हमेशा राम बोलो राम बोलो भगवान कन्हैया के चरण लगे मुझे परसा बोल थे राम बिजली कड़के बजते भादों के द्वार बजते वसुदेव बड़ा धीरे 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 परम दोस्त बनते बिजली कड़के बजते भादों के द्वार बजते यमुना नदी में स्थित है
बाद थे श्री राम जी ने बोला माता यशोदा की लाडली बेटी सूर्य के पन्ना भगवान के लिए नजर आते थे श्री राम माता यशोदा की लाडली बेटी लली के चरण लग लगा श्री राम ये हरे तेज श्री राम लोग कोल भील में बड़ा प्रेम पूर्वक नाचत कूदत किसे चरण लग लगा श्री राम राम बोलो राम राम बोलो राम राम बोलो राम राम बोलो राम सुघर चलन लगा करा मंत्री मरते दौड़ा दौड़ा जाते राजा के चरण में दंडवत करते राजा अरे बेटियों, मैंने तुम लोगों को कारागार में पहरादारी करने के लिए कहा था। अरे मूर्खों, कारागार में पहरादारी छोड़कर मेरे राजमहल में क्या बताओ। मंत्री मन करते हैं दाता है प्राण दाता चलो लगा आपके काल देव की दीदी क्या था बच्चा जन्म आ गया कहना गाय श्री राम शाबाश मंत्रियों शाबाश। मुझे तो इसी बच्चे का इंतजार था मंत्रियों। चलो मंत्रियों, हमें कारागार की ओर ले चलो। दौड़ते दौड़ते राजा होता सुघर चलन लगा करा अरे मंत्रियों, क्या देवकी का यही 8वां बालक है? जी महाराज। अति सुंदर, अति सुंदर। अरे वह देवकी, लाल बालक का मुझे दे दो। नहीं भैया, आकाश मंडल तो कहना भैया मोर कोख से जन्म लेने वाला 8वां बालक ही तोर ताल होई भैया। ये तो बालिका भाई भैया, आकाश मंडल के बाद समृद्ध हो गए भैया। नहीं नहीं नहीं, आकाश मंडल की बात कभी मिथ्या हो ही नहीं सकता। मेरे साथ छल हो रहा है। वो देवकी, तेरे गोद में जो बच्चा है ना, ओ बालक हो या बालिका, मुझे तो सिर्फ तुम्हारा 8वां बच्चा चाहिए। 8वां बच्चा भैया माता देव देवता छोटे से बच्चे अपने आगे में छुपा लगता है। अत्याचारी पाखंडी राजा दशरथ थे, आज बच्चा नाना प्रकार छीने के प्रयास कर लखन गाय श्री राम रामा भजो सिया रामा हो रामा रामा भजो सिया रामा हो रामा रामा भजो सिया रामा भजो रामा भजो सिया
अरे पापी बोला मार के का दोष तोर बरिया दुनिया में जन्म ले चुके रे पापी कहीं बहुत चुके रे दोष नहीं ऐसा कदापि नहीं हो सकता। मैंने जो कारागार में हजारों लाखों करोड़ों पहरेदार रखे थे, फिर भी वो बालक कारागार से गोकुल लगी कैसे पहुंचा? अरे मूर्खों, कारागार में तुम्ही लोग पहरादारी कर रहे थे ना? जी महाराज। वो बालक कारागार से गोकुल लगी कैसे पहुंचा? इधर आओ, इधर आओ। मंत्री मन दौड़ा देखते हैं लगाता है प्राणदाता हम कहीं नहीं लगा हम तो कारागार में पहरादारी लगे कहने का शराब इसका दंड तुम्हें अवश्य मिलेगा। क्या गोकुल नगरी देखे हो? जी महाराज। ठीक है मंत्रियों, जाओ और गोकुल नगरी जाकर पता करो अभी छोटे छोटे जितने बच्चे हैं ना उनमें कोई ना कोई वो बालक जरूर होगा। जाओ मंत्रियों और गोकुल नगरी जाकर जितने छोटे छोटे बच्चे हैं उनको मार डालो, मार डालो। अरे मंत्रियों इधर आओ। मंत्रियों, अरे मूर्खों, कारागार में तो ढंग से पहरादारी कर नहीं सके, क्या वो बालक को मार सकोगे? वो कोई साधारण बालक नहीं है, वो तो छलिया विष्णु है, छलिया जो मेरे साथ छल कर रहा है। अरे मूर्खों, उसे तुम नहीं, उसे तो हमारी बहन पुतना ही मार सकती है। जाओ मंत्रियों और हमारी बहन पुत्र को अति शीघ्र बुलाकर ले आओ। जो महाराज याद राजा के मंत्री मरते शराब पत्तारा के बुला बरते शराब ये ढारे थे माता यशोदा नंद बाबा रे भगवान कन्हैया लाल के बड़ा प्रेम पूर्वक कैसे चला लगे लगा शराब याद भगवान कन्हैया ये जन्मोत्सव मचा शराब में बड़ा प्रेम पूर्वक माता यशोदा नंद बाबा रे बड़ा प्रेम पूर्वक कैसे चला लगे लगा शराब। बड़ा अच्छा संयोग के दिन है शराब। आज कर्मा जयंती मनाता से राम और कर्मा माता तन खिचड़ी खवा है भगवान जगन्नाथ अर्थात भगवान कन्हैया और आज भी भगवान कन्हैया जन्मोत्सव साथ में मंडप कच्छ दिन बहुत सोचने से राम पर निवेदन है से राम आज मंगल शहर हो जताई हो आप सब लोग संगत कर रहे भैया हो आप सब लोग संगत कर रहे नाचे बर तो नहीं कहा मैं लेकिन अपन जगह में थप्पड़ी बजे हो से राम बनी निवेदन है जुग जुग जिए तोरे लाल की मदन गोपाल हे राम ललना तोरे घर बेटा पाविना मंगल हो ललना तोरे घर बेटा पाविना मंगल हो
ओ सन्नी बजाना ओ मैया यशोदा पलना झूला डिग डिगा 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 हो डिगा 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 ला 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 यादव देवारी के कैसन दास थे भगवान कन्हैया के परिवार और यदुवंशी बड़ा नाचा चुदन बड़ा सुघर घर लेके चला लखन लगा श्याम बड़ा प्रेम पूर्वक से चरण लखन लगा श्याम सिया राम राम हो राम 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 बता दे मेरे बेईमान तैयार पहुंच दे चल 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 चल
उतना राक्षस गिरते धीरे 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 अपन भैया के पास पहुंचते बापर तो गांव भैया खुश रहो बहन खुश रहो। इतना करते तो लगा बड़ा भार भागे भैया बड़ा नाराज है राजा सलक्षण का। ओ बहनी पुत्रा मोर नाराज के बाद तक का बताओ बहनी पुत्रा मैं अधिक व्याकुल अधिक चिंतित हो। मोर काल ये दुनिया में जन्म ले चुके बहनी पुत्रा और कैसे गोकुल नगरी में पहुंच चुके हैं। मुला तोर ऊपर पक्का विश्वास है बहनी पुत्रा ओ लाई कला तही मार सकत। ए भैया मैं तो वचन देता भैया जब तक वो लड़का लड़का होता तब तो रिया में अपन पाँव नहीं रखो भैया तब मुझे आशीर्वाद देगा मैं जा जाई से कह के कथे नगा शेराम। ठीक है बहनी पुत्रा मोर आशीर्वाद है ते जा जब तक वो लड़का नहीं मारवे तब तक मोर अंगना में झनावे और आ भी जबे इतने मोर तलवार न देखे हसना ते मोर से नहीं बच पावे। उतना राक्षस रथ भैया से आज्ञा लेते आशीर्वाद देते उतना राक्षस रथ निकल पड़ते कहना गा शेराम। उतना राक्षस धीरे 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 जंगल जंगल चलने लगे शेराम। जंगल जंगल जैसे जाते आज वही समय की बात करते या घर घर लेके गोकुल नगरी में प्रवेश करते शेराम। गोकुल नगरी के छोटे छोटे लड़का मन माटी भाव रखते थे उतना के रूप में देख के राग के भाग लगते पन महतारी के गोरा मलुका लगते कहना गा शेराम। आज वही समय की बात है शेराम छोटे लड़का मन में आज सुंदर करे आज देखते पुतना राजा छोटे लड़का आज वही समय की बात है कहना गा शेराम। तो ही मिला मारे वाला हो तोला दी मारू पर भैया मोड़ा मार दी लइका मोरा के भाग भाग अपन महतारी के कोरा में लुकावा रखते लइका मन के रोवे के ठिकाना नहीं रहे लइका मन पुस्तक का हो के बेटा का हो के लाला लइका मन कहते मां हो वो होवा महतारी मन कहते बेटा हमर गोकुल नगरी में कहां कहां होई लाला ऐसे कहे बलते पुतना राक्षस थे भगवान कन्हैया के अंगना में प्रवेश करते माता यशोदा के अंगना में प्रवेश करते भगवान के ही ऊपर नजर पड़ जाती देखते घर लइका लगा भूले देखे भगवान ही मोर भैया के काल हुई ऐसे कह के सोचते पुतना राक्षस थे नाना प्रकार के नाम लगाते तेरा मरा रूप बदले के प्रयास करते एक सुंदरी के रूप बना के बड़ा बड़ा भगवान कन्हैया से आचरण करते कहना गा शेराम। पुतना राक्षस थे शेराम सुंदरी के रूप बना के भगवान कन्हैया के पास मांगते ए लाला आजा बेटा आजा लाला ऐसे कह के गोद में लेते आज वही समय के बाद कहना गा शेराम। भगवान कन्हैया ला गोद में लेके शेराम घर घर भगवान कन्हैया ला स्तनपान करावन लगते कहना गा शेराम। पुत्र गोद में महतारी हो बप्पो जन्म के राजा बलि के पुत्री रत्नमाला जन भगवान वामन के रूप में देख के अतिक मोहित हो जाते अतिक मोहित हो जाते रे इच्छा जागा करती विकास से मोर लइका हो तो मैं अपने स्त्री के गोरा गोरा पिला पिला शेराम। भगवान वामन पर चला जाने तो आशीर्वाद देते शेराम पर जब भगवान वामन रहते राजा बलि के धरती लग निर्पक भूमि में मार देते तो रत्नमाला के क्रोध जागा करके विकास मार दो भगवान वामन के तो इच्छा पूरा करके प्रयास कर लेकिन पूरा नहीं कर पास तोरा ऊपर पूरा खा के समय हुई रत्न महाराज मैं द्वापर युग में शोधा नंदन करता हूं अतः पुत्र के गावे पहली इच्छा के अनुसार भगवान कन्हैया ने स्तनपान कराते शेराम। दूसरा इच्छा क्या है तो भगवान को मारना चाहिए शेराम को रत्नमाला पुत्र के बना के पर स्तन में काल कूट विष न लगा के भगवान कन्हैया ने मारे के प्रयास करते भगवान कहे जान जान के द्वारे पापी मैं बोला मारूंगा तो मैं तोरा मार देता हूं भगवान के पर विष न छोड़ लगे पुतना राक्षस से माता लग के कहने का शेराम। राम सिया राम सिया राम सिया राम सिया राम सिया राम सिया राम भगवान
काते दगमा डर राम राम छलिया छली डारा छलिया भगवान के निया लगे देखते मारते यशोदा पद सीने से लगा लेते नाना प्रकार समझाते रो अद्भुत कर घर यज्ञ नाम क्या क्या कहना गा जय राम समय का अवगत कहो या निर्मल कर जी समय का अवगत कहो कतका समय बचे होते के राक्षस के आगमन होते जय राम याज नंद बाबा थे माता यशोदा रत्या गोकुल नगरी छोड़ के वृंदावन में जाके निवास करने लगे नगा जय राम आज वही समय के बाद बातें वृंदावन में जाके निवास करते जय राम आज वही समय के बाद बातें जगत के रक्षक भगवान हरि के लोग रंजन बंदो भैया रखे जय राम गौ पालक बन के गैया चराए बछड़ा चराए घर घर लेके इसे चरण लगे नगा जय राम आज वही समय के बाद ये कहे नगा जय राम मोरे चलत रामा देखेगा घराए भगवान वलिया और वही हम में तेरा नदी देखेगा रामा मोरे वही समय के तेरा मोरे चलत रामा चलत नदी देखेगा रामा मोरे वही समय के बड़ा प्रेम पूर्वक से चरण लगे नगा आज वही समय के बाद थे जय राम घर घर ले गई बछड़ा घर घर ले या जैसे आज गोकुल लगी यमुना तट में जाके या जैसे पिलावला थे कहना गा जय राम यमुना तट में जाके जल पिलावला थे जय राम आज वही समय के बाद थे भगवान कन्हैया मन को करते या घर घर जल के बलते यमुना तट में जैसे जल के बलते जय राम या जैसे जल के या वही समय के बाद थे कहना गा जय राम या जैसे से राम जल लेते थे से राम आज वही समय के बाद बातें मन सुख के जलते भगवान के नहीं परते भगवान के यदि से मन सुख करते से राम आज वही समय के बाद बातें बकासुर राक्षस देखते बगला देखते ये भैया यहाँ तो देख भैया बड़ा विचित्र बगला भैया इसे बगला में आज तक नहीं देखे भैया इसे कहीं कहीं कहां लगते ना गाल जय राम आज वही समय के बाद बातें जय राम
आज बगला के ऊपर देखते हैं सखा मन के बल के आज एक जन सखा करते नहीं सखा मला तो डर लगता सखा एक कोई बगला नहीं के माई दाना में जिन हमला मारे के सबला निकले के लिए से आ सका ऐसे एक एक कहन लग नगा राम आज हुई समय के बाद बातें भगवान कहिया के सखा में डरे के कोनो बात नहीं है कौन बोलेगा बड़ा है मैं जाके देख दो ऐसे एक एक कहन लग नगा राम आज हुई समय के बाद बातें से राम जैसे जा बनते भगवान कहिया जैसे बगला के पास पहुंचते बगला के पांव अच्छे लगने के लिए सखाओ उन्होंने एक सामान्य बगला ऐसे के कहन लग नगा राम बगला रत तीक्ष्ण चोंच मारते भगवान कन्हैया ने निकल थे से अनेक प्रकार के भगवान कन्हैया मारे के प्रयास करते आज इस समय के बाद करते कंठ में जाते जैसे गरम गरम लगते भगवान को बाहर आते कहते याद है मोला मोला सखा मन मारे के लिए अस्या से मेरी मैं तो नहीं छोड़ो चल हो जा तैयार आज बगला घमान भगवान कन्हैया के बीच घमासान युद्ध मत में कहना गा जय राम बकसर को धार कर देते भगवान कन्हैया आज हुई समय के बाद एक है नगा राम अत्ता बाबा देखते थे राम भगवान कन्हैया जैसे आज बकसर को धार करते आज राजा कल के मन में मर राजा कल के पास पहुंचते थे महाराज गजब हो गया महाराज गजब हो गया क्या गजब हो गया रे महाराज बकसर मारेंगे महाराज बकसर मारेंगे बकासुर मारा गया जी महाराज इतना बड़ा भी मायावी बकासुर मारा गया ऐसा कोई भी और नहीं जो छोटा सा नन्हा सा बालक को मार सके है महाराज पुतना और बकासुर का बड़ा भाई अघासुर जो भाई है महाराज और रूप बदलने में माहिर है महाराज ठीक है मंत्रियों जाओ और उस अघासुर को अति शीघ्र बुलाकर ले आओ जो आज्ञा महाराज जो आज्ञा जाओ मंत्रियों जाओ मुझे कैसे याद किया महाराज मुझे कैसे याद किया क्या बताऊं अघासुर मैंने एक से एक बड़ा से बड़ा मायावी को उस छोटे से बालक को मारने के लिए भेजा था लेकिन उस बालक को कोई नहीं मार सका मुझे पता चला है अघासुर कि तुम मायावी हो रूप बदलने में माहिर हो तुम ही उस बालक को मार सकोगे महाराज जब से मेरे छोटे भाई बकासुर छोटी बहन मिश्रा की मृत्यु की समाचार सुना महाराज तब से मेरे मन में प्रतिशोध की भावना जल रही है महाराज मुझे आज्ञा दो महाराज ठीक है अघासुर मुझे आज्ञा दो मेरा आशीर्वाद है जाओ और अपनी बहन और अपने भाई का प्रतिशोध का बदला अवश्य लो अघासुर अवश्य लो जो आज्ञा महाराज जो आज्ञा प्रणाम महाराज अजगर के रूप में बीच रास्ता में मेरे मार के रखे थे आज भी समय की बात है भगवान कन्हैया के सखा हो अड़बड़ बड़ के भीड़ लगा सखा हो चलो अपन पोर्टफोलियो निकालो अच्छा बात का सोचे मनसूबा करते कन्हैया
यहाँ तो देख भैया हमर मनवा बहुत सुंदर करके गुफा भैया चल भैया ओई गुफा में जाके विश्राम करते भैया ऊंचे जाके भोजन करबो भैया आज अजगर के रूप गुफा समझ के जाए लगते जैसे सखा मन गुफा समझ के जाते आज अजगर सखा वाला निकले पर लगते आज वही समय की बात है अजगर के बीच रास्ता में मेरे मार के तीव्र श्वास लेने लगते तीव्र श्वास लेते भगवान का हिया लगने लगते भगवान का हिया जैसे निकलते ना अघा सूरत से अनेक प्रकार में भगवान का हिया मारे प्रयास करते हैं कैसे मारे का प्रयास करते आज हम समय की बात है भगवान का हिया घर से बाहर आते भगवान के आज तक मुला पर सखा मन मारे के आस मेरी मैं बोला नहीं छोड़ो कथे न शेरा निज अपराध प्रभु हत ही लगाओ भगवान अपन अपराध को सह लेते शेरा लेकिन जो अपराध भगत कर कर ही राम रोज पावक सो जरी भगवान के रे मालक हसुर चल हो भैया भगवान के नहीं होगा सब के बीच हमार मान युद्ध में जीते के नगार राम राम जय राम मानस में 4 प्रकार की मुक्ति बताई गई है एक सालों की मुक्ति सामूहिक मुक्ति साहित्य मुक्ति सारूप्य मुक्ति ये 4 मुक्ति में आज अघर सुंदर थे राम सारूप्य मुक्ति मिलते भगवान के रूप में ही समाहित थे कहने का राम सखा मर मेरे पेट में सुकर कर खेलने लगेगा आज वही समय के बाद कहने का राम भजो सिया राम हो राम भजो सिया राम हो राम नाम हमारा मन जगे
कन्हैया कहते मैया हो मोर नाम कन्हैया है, मोर मैया के नाम यशोदा, मोर बाबा के नाम नंद बाबा। नाग माता मन कहते बेटा तोर मैया के नाम यशोदा, तोर बाबा के नाम नंद बाबा, पर आए काबर है। भगवान कन्हैया कहते मैया हो मोर के देह के लेके बरा मोर सखा मन मोर पर क्रोध करते। नाग माता मन कहते बेटा तो सखा मन के क्रोध से तो बचबे, लेकिन एक कालिया है बेटा, कालिया है, कालिया की क्रोध से कौन बचे। भगवान कन्हैया कहते मैया हो तोर पति के क्रोध से तुमन बोला बचहु, ऐसे कह के कहां लखन गा शराब। अंत बात सुनते भगवान कन्हैया की बात सुनते माता मन कहते बेटा चल हम थोड़ा छोड़ के जाओ। भगवान कन्हैया कहते नहीं मैया हो अंत थोड़ा कहा कि तोहर पति देव कालिया से मुलाकात करके जो ऐसे कहते। अंत बात सुनते कालिया जगह बोले तो कौन है। भगवान कृष्ण कहते कालिया कहते कौन कृष्ण। भगवान कहते कालो के कौन कृष्ण। अबोध बालक अपनी प्राण सलामती चाहते हैं तो वापस जाओ। भगवान कहते अहंकारी अहंकार छोड़ो, मेरी शरण में आ जाओ, मैं तुझे अभी माफ कर दूंगा। कालिया कहते अबोध बालक छोटी मुंह बड़ी बात कर हो जा तैयार। भगवान कन्हैया कालिया के घमासान में जते कहना गा शराब। भगवान की जय हो। मोटे मोटे